सिर्फ मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुझे खाने आ गई, तो मौसम अच्छा है। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है मेरा 2 दिन का ब्लॉग। मैंने क्योंकि 2 दिन का ही एक जगह कर दिया है, 1 दिन का नहीं पूरा शूट किया है, क्योंकि कभी शाम का रह जाता है तो कभी सुबह का रह जाता है। इस वजह से जो मैंने शूट किया वही मैंने इस ब्लॉग में ले लिया है। बहुत छोटा छोटा करके जल्दी से ब्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए टाकोस। वैसे तो ये टाकोस दूसरा वर्जन है, मतलब वो मैदा का बनता है। यहाँ मैंने आटा यूज़ किया है रोटी के लिए, और शिमला मिर्च और ये सारी मिक्स वेज डाल के, कॉर्न भी इसमें डाल सकते हैं। कॉर्न मेरे पास इस टाइम था नहीं, तो वो सब करके मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। और उसके बाद फिर पराठा सा मतलब रोटी सेक के ऊपर तवे पर ही, नीचे नहीं गैस पर सिकती है डायरेक्ट, जैसे पराठा सिकता है ऐसे ही पहले रोटी बनाई जाती है, उसके अंदर ये फिलिंग करके और फिर रख देते हैं। बच्चे ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। कि आपके बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं कि हर दिन रोटी सब्जी स्कूल में हमें अच्छा नहीं लगता है? तो मेरे बच्चे तो यही बोलते हैं कि मम्मा आप रोटी सब्जी डेली मत दिया करिए और नई नई चीज़ दिया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। और दोस्त फिर मजाक बनाते हैं। तो बच्चों का यही रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो हफ्ते में 1 या 2 दिन कुछ ऐसे अलग से चीज़ें दिया करूँगी, ताकि बच्चे भी खुश रहें और ज़्यादा परेशान भी ना हो। अब मैं सोच रही हूँ कि डेली मतलब ब्लॉग डालूँ, क्योंकि शॉर्ट्स ही डालती रहती हूँ, ब्लॉग में डालती नहीं हूँ। तो ब्लॉग डाला करूँगी और कोशिश करूँगी कि सुबह से और शाम तक का पूरा डेली रूटीन का शूट कर पाऊँ। लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चों को लेने जाना पड़ता है, लेके आती हूँ, लेने जाती हूँ, और कैमरा पकड़ने के लिए कोई होता नहीं है, तो वो शूट नहीं हो पाता है। तो मैं बच्चों को लाई थी दोपहर में, और फिर मैंने मतलब ये जो बनाया था शाम को, मैंने अपने लिए मतलब शाम को ही बनाया। 2400 और भावना की 300 मोटा मोटा जब उस एक जगह की खेलो। तो मेरे हस्बैंड को तो खैर काफ़ी शौक है बच्चों के साथ खेलना, ये सब करना। लेकिन मैं थोड़ा सा कह देती हूँ कि अरे नहीं खेलना, थोड़ा मैं बिजी हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो खेल लेते हैं। बच्चे भी जिद करते हैं मामा खेलो खेलो, लेकिन खेलने के बाद और उनके साथ रहने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये चीज़ें हमें करनी चाहिए बच्चों के साथ ना, थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है इस चीज़ से। थोड़ा छोटा छोटा खेल कुछ भी खेलते रहना चाहिए। लेकिन ये है कि आज के टाइम में टाइम ही नहीं है। कोई अपने घर में इतना बिजी है, कोई पढ़ाई में, कोई उसमें, जैसे कि मेरा भी कुछ मतलब पूरे दिन का इतना बिजी शेड्यूल है कि मन ही नहीं करता है खुद इतना। हाँ, मैं बिजी रहती हूँ, मतलब काम इतना शायद नहीं है, लेकिन पता नहीं रूटीन ऐसा बना हुआ है कि बच्चों को लेने जाना, लेके आना, फिर उनको खाना, सुबह नाश्ता, फिर हस्बैंड जाते हैं उनके लिए टिफ़िन खाना, फिर दोपहर को बच्चे आते हैं उनका फिर से खाना, फिर शाम का खाना, फिर से डिनर। तो यही मतलब, और फिर उनकी पढ़ाई भी रहती है बच्चों की। तो मैंने बीच में बच्चों को पढ़ाया था, क्योंकि इसका टेस्ट था संस्कृत का, सिद्धार्थ का, और बेटी का भी आने वाले हैं PT1। तो मैंने इसीलिए इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया है कि चलो क्योंकि रेगुलर तो मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ कि हर दिन इनको बिठाऊँ। जिस दिन मुझे टाइम मिलता है तो उस दिन पढ़ा देती हूँ, और जिस दिन नहीं मिलता है और नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, कंटिन्यू हर दिन मुझे पढ़ाना ही है। और यहाँ मेरे और हस्बैंड के नंबर बराबर थे, और उसके बाद सिद्धार्थ, फिर परी। तो ऐसे मतलब एक तो कोई नहीं जीता, मैं और हस्बैंड तो बराबर रहे। और यहाँ मैंने शाम को बनाया था ये ब्रेड पिज़्ज़ा, ब्रेड पे डाल दिया था ये पनीर। ये चीज़ नहीं है, ये थी पनीर है, और पनीर को ही मन करता। और ये स्प्राउट बना रही थी मैं हस्बैंड के लिए, जो वो टिफ़िन में लेके गए थे स्प्राउट। तो सबका ही नाश्ता खाना और बच्चों के टिफ़िन, हस्बैंड का टिफ़िन बिल्कुल अलग जाता है। किसी किसी दिन तो हस्बैंड नहीं लेके जाते हैं टिफ़िन, लेकिन जैसे लेके जाते हैं तो वो अलग ही लेके जाते हैं अपना, कि मुझे ये नहीं लेके जाना, ये लेके जाना है। पर उनका कोई फोर्स नहीं होता है कि नहीं मुझे लेके ही जाना है, क्योंकि और तो ऐसा कुछ काम नहीं है। तो कम से कम बच्चों को, हस्बैंड को मन का खाना तो दे ही सकते हैं। तो ये है। और तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैप पीछे लगा हुआ है। तो अभी मैंने मैप में सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं देखा है। मैंने ये इसलिए लगा दिया है कि बच्चे ना थोड़ा बहुत इसमें से देखते रहते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहती है इससे। जैसे कि मैंने ना पहले मुझे टॉयज़ मंगाने का बहुत शौक है, और टॉयज़ भी ऐसे जिनसे कि बच्चे सीखें। जब मेरा बेटा छोटा था तो मैंने ना उस ऑनलाइन उसको मैप, वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप,
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मंगाई थी जिससे कि मुझे मतलब कुछ भी सिखाने का अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो खेल खेल में ही सारी चीज़ें, वो आज मैप के मामले में बहुत ही अच्छा है। वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप सब उसे पता है, जैसे कैपिटल उसमें लिखे आते हैं तो अपने आप ही वो सीख जाते हैं। मैंने बेटी के लिए भी मंगाया हुआ है, किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ फिर रात को बनाई थी मैंने कढ़ी, तो और दोपहर में बनाए थे दाल चावल, वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। फिर शाम को परी के दांत में दर्द हो गया था, ये दूसरे दिन का है। शाम को दूसरे दिन उसके दांत में दर्द था, स्कूल में भी दर्द हुआ था, रोती रही थी, तो मैं लेके आई थी उसको, पास में ही है एक डॉक्टर, उनको दिखाया था, लेकिन उसका दर्द बंद नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों हो रहा है, अभी मुझे पता ही नहीं लग रहा है। आज फिर जाएंगे डॉक्टर के पास। तो रात को फिर 9:30 बजे डॉक्टर ने उसको नहीं देखा, क्योंकि डॉक्टर उठ गई थी और वो कह रही थी कि अब नहीं देखूंगी और इमरजेंसी फीस लगेगी, तो मैं इमरजेंसी फीस में नहीं दिखा के आई। और डॉक्टर को मैंने 1-2 बातें बोली भी थी गुस्से में कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, और 1 घंटे पहले मैं दिखा के गई हूँ और आपको इमरजेंसी फीस चाहिए, तो भाई